स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो लोग बोलते जुआरी है, और पिताजी तो जूता लेके पीछे पड़ जाएंगे ये क्या बात होगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को पैसा लॉस करते हुए ही देखा है। तो वो क्या बोलेंगे, हर वो चीज जो लक पे डिपेंड है और जिसमें स्किल का कोई गेम ही, जो लक पे डिपेंड है वो जुआ। हालांकि जुए में भी स्किल लगती है, 3 पत्ती में भी स्किल लगती, कोई जीतता 3 पत्ती, ऐसा नहीं। और रूलेट जो है ना वो केवल लगता है। गोवा में कभी गए क्या? गोवा गए? गोवा के क्लबों में रूलेट रहता है, वो घुमाते हैं और वो किस नंबर पर जाएगा, वहां पे कौन सी स्किल लगती, वो लक का सवाल है, वो लक है। तो क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि किधर पे चला जाएगा कोई भी चीज, क्या प्रेडिक्टेबल है? आप जान सकते हो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। अभी शेयर मार्केट कहीं कहीं तो भी है। आपको निफ्टी सेंसेक्स मालूम है? निफ्टी मतलब क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनी का कंपोनेंट है। इंडिया की टॉप 50 कंपनी निफ्टी। कोई भी शेयर अगर गिरा 500 रुपए से 100 रुपए हो गया तो हो सकता है वो उठेगी। यस बैंक मालूम है आपको? यस बैंक एक जमाने में 450 रुपए का हुआ करता था, अभी कितने का होता है? 15 रुपए का। क्या ये कभी 450 हो जाएगा? आपको लगता है 15 रुपए से 450 हो जाएगा? 15 से 450 होने को कितना गुना बढ़ना पड़ेगा? पॉसिबल है? अगर किसी ने 450 में यस बैंक लेके रखा होगा और आज तक उसके पास होगा, क्या ये अमाउंट को वो कभी रिकवर कर सकता है? नहीं। तो रिलायंस कैपिटल नाम का एक शेयर है जो 1800 रुपए का मैंने देखा हूँ, अभी कितना 1-2 रुपया कुछ है। यूनिटेक 1-2 रुपया है, एक जमाने में कितना चलता था। तो 2000 रुपए का शेयर 1 रुपए का हो सकता है अगर कंपनी खराब है तो, हो सकता है। ठीक है, अच्छी कंपनी भी पिट सकती है क्या? अच्छी कंपनी पिट सकती है जो कि बहुत, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस 1900 रुपए का था। इन्फोसिस में कोई प्रॉब्लम है? टॉप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, प्रीमियम कंपनी है, सबको मालूम है। 1900 रुपए का शेयर था, आज 1200 रुपए का। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी कंपनी नहीं पिट सकती। जब मार पड़ती है तो क्या अच्छा क्या बुरा दोनों पिट जाता है, लेकिन उठ के कौन खड़ा होता है? जो हीरो है साउथ का, उसको खूब पीट लो। साउथ की मूवी देखें, अल्लू अर्जुन, रामचरण वगैरह वगैरह आजकल आते हैं। इतनी मार खाने के बाद उठ सकता है कोई? उठ के खड़ा होता है? होता है ना? तो पिटते सब है, अच्छी कंपनी भी पिटती है, बुरी कंपनी भी पिटती है, मगर अच्छी कंपनी वापस उठ के खड़ी हो जाती है, बुरी कंपनी पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो लिया है वो अच्छी कंपनी है कि बुरी कंपनी है। कल को पिट जाए तो कौन सी कंपनी उठ के खड़ी हो सकती है? क्या इन्फोसिस दोबारा 1900 हो सकता है? हो सकता है। क्या यस बैंक या रिलायंस कैपिटल दोबारा 1900 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब आप इन्वेस्ट करो तो ये देखो कि ये शेयर अगर 40% पिट गया तो क्या दोबारा उठ के खड़ा हो सकता है? उसी में इन्वेस्ट करना है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट, चूंकि कोई चीज बहुत चल रही इसीलिए उसमें इन्वेस्ट कर दो, ऐसा। और जनरली कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका कुछ फायदा होना चाहिए। तो नंबर 1 ये है, वो कंपनी की सेल्स बढ़ना चाहिए। बेसिकली चीज क्या है? कंपनी की सेल्स बढ़ने की। अगर कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही तो कंपनी पिटने के बाद उठ के खड़ी नहीं होगी। सेल्स बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी उठ के खड़ी हो जाएगी। दूसरे उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, ये देखना जरूरी है। तो ये 2 चीज जरूर देखो, सेल्स बढ़ रही कि नहीं, प्रॉफिट्स बढ़ रही कि नहीं। कहाँ पे देखोगे? कैसे पता चलेगा सेल्स बढ़ रही कि नहीं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे कि नहीं?
या कोई ऐसा बैलेंस शीट तो देखना अपने को आता नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है नहीं, अपने को ज़्यादा कुछ देखना नहीं आता। मेरे को कोई ऐसी वेबसाइट पता हो जाए जहाँ ये दिख जाए यार पिछला सेल ये था, ये वाला हिस्सा है, स्क्रीनर.इन, स्क्रीनर.इन एक है, टिकट पे भी देख सकते हैं, स्टॉकेज करके एक एप्लीकेशन है उस पर देख सकते हैं। स्टॉकेज मालूम है आपको? विवेक बजाज का है, स्टॉकेज पे देख सकते हो, स्टॉकेज उस पर देख सकते हो। तो ये देखो कि सेल्स बढ़ रही थी और प्रॉफिट बढ़ रही थी। फिर देखो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है कि नहीं, ROE, और देखो ROCE अच्छा है कि नहीं, 4 देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें बहुत दिमाग लगेगा, बैलेंस शीट पढ़ो, प्रॉफिट बढ़ रहा कि नहीं, सेल्स बढ़ रहा कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं, वो हो रहा कि नहीं, इसके लिए नॉलेज लगेगा, ये रखना चाहिए। इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन हम जो करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है, हम इतना सब कुछ नहीं देखते हैं। तो एक रूल ध्यान में रखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो टेक्निकल एनालिसिस में RSI नाम की एक चीज है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका RSI मंथली बेसिस पे 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा होना चाहिए। एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस वो RSI है। 60 से ज्यादा का मतलब होता है कंपनी के जब बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ता है, घटता है तो कम घटता है। उसका सिंपल मतलब ये हो गया, बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है। क्योंकि कोई भी चीज स्ट्रेट अप नहीं जाती, अडानी छोड़ के। केवल अडानी के स्टॉक स्ट्रेट अप गए थे, अडानी का चार्ट देखोगे ना तो सीधा वर्टिकल अप गया है। तो आपको कौन सा चाहिए? क्राइटेरिया नंबर 1, वही कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जिसका मंथली RSI 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है। अगर उसके नीचे है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं उसके ऊपर आने की रास्ता देखूंगा। वीक कंपनी का RSI 60 से ऊपर जा नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में कौन सी कंपनी आ जाएगी? स्ट्रॉन्ग कंपनी आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा पहला क्राइटेरिया डिसाइडेड हो गया कि मैं लूंगा वही जिसका RSI 60 के ऊपर रहेगा, और वो भी कौन सा? मंथली RSI 60 के ऊपर। अब ये लिस्ट कैसे मिलेगी? आपको क्या पता कौन सा RSI 60 के ऊपर, कौन सा RSI 60 के ऊपर, आपको क्या पता? कहां से देखोगे? chartinc.com सुना है? chartinc.com, उसमें आप स्क्रीनर बना सकते हो, स्क्रीनर बना सकते हो। उसमें डाल देने का RSI 40 मंथली ग्रेटर देन 60, तो पूरी कंपनी स्कैन करके आपको वो लिस्ट दे देगा कि ये वो स्टॉक है जिसका RSI 60 से ऊपर है। ये पहला क्राइटेरिया है। ठीक है, उसकी लिस्ट निकाल लिया। तो RSI 60, RSI मंथली ग्रेटर देन 60, और RSI का पीरियड ना बाय डिफॉल्ट 14 रहता है, 14, यानी 14 महीनों का RSI 60 से ज्यादा। मतलब क्या हुआ? पिछले 14 महीनों में एवरेज गेन्स ज्यादा है एवरेज लॉसेस से, तो मतलब 60 के ऊपर है, मतलब ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये वीक स्टॉक नहीं है। तो मैंने टेक्निकल कुछ नहीं देखा ये। और दूसरा हरदम देखना एंगल, एंगल कौन सा स्टॉक रिस्की है, कौन सा खराब है। अगर ऐसा करे तो ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब स्टॉक इधर तो आ नहीं सकता है, वो ऐसा कोई तो भी एंगल बनाएगा। जनरली कोई स्टॉक ऐसा नहीं बढ़ जाता, सीधा 90 डिग्री तो होता नहीं। वो आइडियली ये या ये जोन है जहां पे आप बाय करना चाहिए, और 70 के आसपास पहुंच गया स्टॉक ऐसा एंगल उसका, तो आप उसमें से निकल जाना चाहिए।
क्योंकि यहाँ से उसके बहुत गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसका चार्ट अपन ने निकाला तो वो दिखता है स्टॉक। अडानी का देखोगे तो अडानी का कैसा है, क्या ऐसा बड़ा है, ऐसा बड़ा हुआ स्टॉक ऐसा नीचे आता है, ऐसा ही हुआ अडानी में, ऐसा ही हुआ। वर्टिकली अप कम्स वर्टिकली डाउन। तो मेरे को ऐसा कोई स्टॉक नहीं होना जो वर्टिकली सीधा अप गया है, क्योंकि जब ये गिरेगा टाइम पे निकल नहीं पाए, और जब ये गिरेगा तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट अब 80 दिन में 40% गिर जाए, अब कब निकलोगे आप? अगर वो 40% से फॉल हुआ ही नहीं था। अडानी के सभी स्टॉक में क्या हुआ, इसी किस्म से हो गया, क्योंकि वो क्या हुआ था कि सीधा आप गया था। मेरे को वैसा नहीं चाहिए, वो स्टॉक अपने लिए नहीं है। अपने को कैसा चाहिए, ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा, ये 45 डिग्री 60 डिग्री तक जा रहा है। ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि गया 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 गया, ऐसा नहीं चाहिए। मतलब उसमें बीच बीच में गिरावट होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गिरावट होनी चाहिए। ऐसा स्टॉक सेफ है, जो जा तो ऊपर रहा लेकिन सीधा नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है रुक रहा है, ऐसा होगा। दिस इज बेस्ट, इस किस्म का स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। तो वो लिस्ट निकाल लेना RSI 60 की, उसमें देखना कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ऊपर तो जा रहा है मगर सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, रुक रहा है फिर ऊपर जा रहा है, रुक रहा है फिर ऊपर, तो इसमें ये ज्यादा सेट करता है। तो दूसरी चीज देखना है कि वो स्टॉक का जो एंगल है वो 60 डिग्री तक है तो लो, उसके ऊपर गया तो रुक जाओ, उसको नीचे के एंगल पे आने दो, ठीक है। अब क्या करो कि मंथली चार्ट खोल लेना, किसी भी सॉफ्टवेयर का मंथली चार्ट खोल लेना और मंथली चार्ट पे लगा देना 5 EM में एक इंडिकेटर रहता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, 5 EM ये लगा देना। अब कोई भी मंथली कैंडल इसके नीचे अगर है और इसका हाई इसको टच नहीं कर रहा, क्या करें, यहाँ पे क्या है, गैप है, इसका हाई टच नहीं कर रहा है मंथली। ये वो स्टॉक है जिसका RSI 60 से ज्यादा है, ठीक है। उसके नीचे वाले की तो मैं बात ही नहीं करने वाला, जो भी रहेगा वो ये वाला रहेगा। अब ये 5 EM के नीचे है और इसका हाई उसको टच नहीं कर रहा, क्लियर हो गया। इस हाई को नोट कर लेना, जैसे ही कोई स्टॉक इसके ऊपर जाने लगेगा बाय, जैसे ही कोई स्टॉक इसके ऊपर जाने लगेगा बाय, इसके नीचे अगर पलट जाएगा तो एग्जिट, अगर इसके नीचे आ जाए तो एग्जिट। ये मंथली लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा आपको होल्ड करना है, तो मोस्टली आपको ये प्रॉफिट ही देंगे, लॉस नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट नहीं। तो 5 EM लगा देना, स्टॉक उसके नीचे हो, उसके नीचे हो, हाई जो है इसको टच नहीं कर रहा हो, हाई को टच नहीं करना, और उस हाई को नोट कर लेना। जब भी कोई कैंडल उसके ऊपर जाए तब बाय करना, तब तक नहीं करना। और अगर रिवर्स हो जाए तो कहाँ पे निकल जाना है, यहाँ पे निकल जाना है उसके लो पे। तो कभी कभार ऐसा होगा कि 10 स्टॉक में आपने ये किया तो 1-2 में वो नीचे भी आ जाएगा, चलता है, लेकिन वहां पे लॉस बुक करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जिसको लॉस लेना आता है वही बना सकता है, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ निकलने निकले तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर तो हो गया आपका। तो 400 रुपये का स्टॉक कितना हो जाएगा, 15 रुपया, 7 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया। वो 400 से 2 रुपये हुआ था क्या, 400 से पहले 350 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 100 हुआ, 50 हुआ, 25 हुआ, 15 हुआ, 10 हुआ, 2 हुआ। आप क्या कर रहे थे तब तक,
कभी तो आपने सोचना था कि मेरा डिसीजन गलत हो गया है, मैं निकल जाऊंगा। गलती को पहचानना जरूरी है, और जितनी जल्दी गलती मान लेंगे उतना कम नुकसान, जितने देर लगाओगे उतना ज्यादा नुकसान। ठीक है, तो ये हो गया। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इतना मिनिमम आप क्या करो उसको ध्यान में रखो। ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अगर यही चीज आपको 2-4 महीनों के लिए लेनी है तो ये मंथली की जगह वीकली चार्ट, मंथली की जगह वीकली चार्ट, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं 2-4 महीना 5 महीने। अगर आपको 10-10, 15-15 दिन में बेचना है तो इसी को क्या कर देने का, डेली। और ट्रेडिंग ही करनी है तो और टाइम फ्रेम को नीचे कर देंगे। 1 घंटे का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट या 5 मिनट का चार्ट। हम तो 5 मिनट के चार्ट में भी करते रहते, मतलब वो अभी लेते थोड़ी देर में बेचते, अभी लेते थोड़ी देर में बेचते, तो दैट इज ट्रेडिंग। अब मैं यूजुअली ऑप्शन में करता हूँ, तो मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। ये वाला आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज भी अगर आपको ये सब ढूंढना नहीं आता और आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक चाहिए होगा तो मैं मेरा नंबर लिख दूंगा, और मेरे को अगर आपने कोई ग्रुप बनाया तो मैं उसमें वो चीज़ पोस्ट कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं तो दिन भर ढूंढता ही रहता हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। अब ऑप्शन में कैसे करते हैं? ऑप्शन 2 टाइप का है, कॉल पुट। कभी किया है किसी ने ऑप्शन में? आपने किया। और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल मतलब नाउ, पुट मतलब दो। तो कॉल मतलब इसका संबंध है, इस कॉल का एक बायर रहता और एक सेलर रहता, और पुट का भी बायर रहता, सेलर रहता। किसी भी ऑप्शन के अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आप कॉल को बाय करते हैं, मार्केट बढ़ेगा तो कॉल को बाय करते हैं। आपको लगता है कि मार्केट घटेगा तो आप पुट को बाय करते हैं, पुट को बाय करते हैं। हर ऑप्शन का एक एक्सपायरी रहता है, यानी ये खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। इंडेक्स के जो ऑप्शन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के और फिर निफ्टी के, वो हर हफ्ते होते हैं, और स्टॉक के हर महीने होते हैं। तो स्टॉक ऑप्शन में कभी भी ट्रेड मत करना। स्टॉक ऑप्शन में कभी भी ट्रेड करना ही है तो कहाँ पे करना? निफ्टी या बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में, स्टॉक में नहीं करना। क्योंकि अभी सेबी ने नया रूल लाया कि वो एक्सरसाइज करना पड़ता है, अगर वो इन द मनी गया तो एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो स्टॉक में नहीं करना है, हमको कहाँ करना है? निफ्टी या बैंक निफ्टी में। तो मान लो मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? कौन बाय करूंगा? क्योंकि स्टॉक मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाएगा। मैं जब बाय करूंगा तो इसका कोई सेलर भी होगा। सेलर को क्या लग रहा होगा? नीचे जाएगा। बायर को लग रहा है ऊपर जाएगा, सेलर को लग रहा है नीचे जाएगा। दोनों के ओपिनियन अलग अलग है। अब या तो बायर सही होगा या सेलर सही होगा। ठीक है, तो बाय करना हूं तो मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम रहता है, तो मैं प्रीमियम दूंगा। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं आप? मान लो 17,600 का निफ्टी अभी है, अभी 17,600 चल रहा है, तो 17,600 की स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी बोलते हैं अपन। एट द मनी यानी नजदीकी सबसे, एट द मनी। 17,500, 17,400, 17,300,
ये सब इन द मनी है, ITM इन द मनी। और ये जो है 17,700, 17,800, 17,900, ये आउट ऑफ मनी है, OTM बोलते हैं इसको, ये OTM है। तो मार्केट जो चल रहा वहाँ 50-50 के इसमें रहता है, 50-50 के डिफरेंस पे रहता है। तो जो नजदीकी 50 है वो एट द मनी है, इससे जो कम है वो इन द मनी है, इससे जो ज्यादा है वो आउट ऑफ मनी है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे ये तो मैं बताऊंगा आपको, इतनी जल्दी समझेगा भी नहीं। तो ChatGPT पे जाना, उसमें लिखना एट द मनी ऑप्शन पे कॉल ऑप्शन क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन कॉल ऑप्शन, फिर उसमें लिखना प्लीज एक्सप्लेन पुट ऑप्शन। ये दो क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ChatGPT को आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, नंबर 1 प्लीज एक्सप्लेन कॉल ऑप्शन, नंबर 2 क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन पुट ऑप्शन। ये दो क्वेश्चन पूछे, फिर नंबर 3 पूछना, क्वेश्चन पूछना व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। फिर चौथा क्वेश्चन पूछना एट द मनी क्या होता है, व्हाट इज एट द मनी, व्हाट इज इन द मनी, व्हाट इज आउट ऑफ मनी, फॉर कॉल एंड फॉर पुट। आपको जवाब मिलेंगे। कॉल के लिए एट, कॉल और पुट के इन द मनी आउट ऑफ मनी अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो इन द मनी कॉल का है वो पुट का आउट ऑफ मनी है, जो आउट ऑफ मनी कॉल का है वो पुट का इन द मनी है, अपोजिट रहता है, ऐसा क्रॉस। ये क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, आप उसको पूछना फिर एक्सपायरी क्या होती है, फिर उसमें बोलना कि एक कॉल ऑप्शन के ट्रांजैक्शन का न्यूमेरिकल एग्जांपल दो, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल देगा। फिर उसको पूछना पुट ऑप्शन का न्यूमेरिकल एग्जांपल दो, तो पुट ऑप्शन का न्यूमेरिकल एग्जांपल देगा। ठीक है, फिर उसको पूछना बायर के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सेलर के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछना। मतलब आज के तारीख में आपको केवल सही क्वेश्चन पूछते आना चाहिए तो नॉलेज मिलता चला जाएगा। तो यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि उसको क्या पूछना है, और उसको उसमें सिंपली लिखना आई एम कंप्लीट नोविस, आई एम 5 ईयर ओल्ड, प्लीज एक्सप्लेन दैट वे। एक 5 साल के बच्चे को समझा के बताओ तो वो आपको एग्जाम्पल भी ऐसे देगा जो 5 साल के बच्चे को समझे। मेरे को कुछ नहीं आता, सीधा लिखना, मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसे बताओ कि मेरे को समझ में आ जाए, तो वो उसी तरीके से आपको वो जवाब देगा। तो वहां से आपको सीखना है। रुपया है 7 to 8 लाख रुपीज आपके पास है, तो आप हर मंगलवार और गुरुवार को पैसे कमा सकते हैं, हर मंगलवार को और गुरुवार को पैसे कमा सकते हैं। कैसे? मंगलवार को फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहती और गुरुवार को निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती, तो आपको 2 एक्सपायरी मिलेगी। ठीक है, अब ये एट द मनी है, ये इन द मनी है, ये OTM है नीचे, ये कॉल के लिए CT बोलते हैं उसको, यूरोपियन ऑप्शन करने का CT बोलते हैं। अब ये पुट ऑप्शन को PT बोलते हैं। तो ये OTM है फिर पुट में, ये ATM है और ये ITM है, अपोजिट रहता है, अपोजिट रहता है। ठीक है, अब देखो निफ्टी एक दिन में कितनी ऊपर जा सकती है, हद से हद 350 300 पॉइंट, 300 पॉइंट जा सकती है ऊपर। अब तक कहिए 300 पॉइंट से ऊपर कभी कितनी बार, आज तक कितनी बार? निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी शायद ही कभी जाती, शायद ही कभी जाती, और एक ही दिन में 300 पॉइंट से नीचे भी बहुत कम बार जाती है। ना तो वो 300 पॉइंट से ऊपर जाती है, ना तो वो 300 पॉइंट से नीचे जाती है। 1000 में एक बार हो सकता है कि जाए, रोज तो नहीं हो सकता, 1000 में 2 या 3 बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी क्यों नहीं लूज किया, इसका कारण बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ,
300 पॉइंट दूर की कॉल को सेल करता हूं, 300 पॉइंट दूर की कॉल को सेल करता हूं और 300 पॉइंट दूर की पुट को भी सेल करता हूं, तो दोनों का प्रीमियम मेरे को मिल जाता, दोनों का प्रीमियम मेरे को मिल गया। अब मेरा नुकसान कब होगा? मार्केट उसी दिन या तो 300 पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाए या 300 पॉइंट से ज्यादा घट जाए, तो मेरा नुकसान होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो उसी दिन 300 पॉइंट या तो बढ़ जाए या तो घट जाए? रेयर। तो दोनों प्रीमियम यूजुअली मेरे को मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने इतनी दूर की फार रुपया बोलते उसको, उतनी दूर की सेल करके रखा हूँ कि लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। लॉस तो तब होगा ना कि उसी दिन, अच्छा उसी दिन गैप ऑफ भी नहीं, क्योंकि मैं मार्केट आवर में कर रहा हूँ, तो मार्केट में तो दिखेगा मेरे खिलाफ जाते हुए। तो मान लो मैंने 300 पॉइंट दूर की कॉल सेल किया और वो आते आते 250 पॉइंट ही दूर मतलब 85 पॉइंट दूर बचा वहां से, तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ, छोटा सा लॉस लेके एग्जिट हो जाता हूँ। वो भी कब होता है? 25-30 केस में के एक बार होता है, हरदम तो नहीं होता। तो ये केस में क्या होता है कि मेरे को हरदम प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट इतना ट्रैवल कर नहीं सकता, थक जाता है। तो दैट इज श्योर वे कि आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। सर एट व्हाट टाइम यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट ट्रेड? आपने 300 पॉइंट दूर की कॉल सेल करी और मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा, मतलब मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा। अब आपको डर लगा कि 300 को भी क्रॉस कर जाएगा, तो 300 पॉइंट तक पहुंचने मत दो। बाय जब अपन स्टार्टिंग में कर रहे ट्रेड, जब कितने बजे सेल करना है कॉल को? मॉर्निंग में ओपन होते बराबर। सर प्रीमियम दे रखा है ना, एक्सपायरी वाले दिन एक दो रुपए में रहेगा बस एक दो प्रीमियम लगेगा। हां तब रुपए लगेगा 60। अब सवाल ये है कि मेरा कैसा है कि मेरे पास स्टॉक्स है, वो स्टॉक को मैंने प्लेज कर दिया, अब मेरा पैसा नहीं लग रहा, वो स्टॉक ब्रोकर के पास प्लेज है और मेरे को 5 गुना मार्जिन मिल रही, तो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए भी है, तो भी मेरी ट्रेडिंग 40 लाख रुपए की हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट ये सबके लिए सुटेबल नहीं है। तो प्रीमियम कितना है? 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। अगर विक्स कम है तो प्रीमियम बहुत कम रहता है, और विक्स अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, तो विक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी विक्स 11-12 चल रहा था, तो प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो अभी हार्डली एक दिन में एक एक्सपायरी में 2000-3000 के ऊपर मिल नहीं रहा। लेकिन वही विक्स जब 18, 19, 20 रहता है, तब वही चीज़ 12-13 हज़ार दे रही है, सेम चीज़ अभी कम दे रही है, बिकॉज विक्स बहुत डाउन है। तो ये एक तरीका है कि आप आउट ऑफ मनी सेल कर दो कॉल को और पुट को डायरेक्टली। अब शायद बाकी लोगों के समझ नहीं आ रहा होगा, जो ट्रेड करते हैं उनके समझ में आया, बाकी के समझेंगे मैं क्या बोला, पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। जो ट्रेड करते हैं, जो एक दो लोग ट्रेड करते हैं, उन्हीं को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे भी डिफिकल्टीज में नहीं जाते अपन, बस वो करना। ये तो फार होती है, इसके लिए कैश ज़्यादा लगेगी, 40 to 50 लैक्स में ये ट्रेड होता है, उसके नीचे में ये ट्रेड करो तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, 200 रुपये मिलेगा, 200 रुपये के लिए थोड़ी आप काम कर रहे हैं ना। एक चीज़ करना, एक डेटा बनाने का। अब क्या करो, एक डेटा बनाना, 5 मिनट का चार्ट खोलना, 5 मिनट का चार्ट खोलना और डेटा बनाना। 20 ऐसे में कितना है लिख लेना, राइट डाउन 20 ऐसे में। चार्ट कौन सा? 5 मिनट। कौन सा डेटा लिखना है? 20 ऐसे में। दूसरा लिखना 200 ऐसे में। ये डे में करना है। तीसरा लिखना यस्टरडेज क्लोज, यानी आज क्लोजिंग कितने पे हुई वो। चौथा लास्ट 45 मिनट्स ट्रेडिंग का, लास्ट 45 मिनट हाई और लास्ट 45 मिनट्स लो, ये नोट करना है। एक, दो, तीन, चार, ये नोट कर लेना। 5 मिनट के कैंडल पे 20 ऐसे में, 200 ऐसे में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। क्लोज, दिन का क्लोज, तो ये डेटा आपको मार्केट बंद होने के बाद निकालना रहेगा। फिर आखिरी के 45 मिनट मतलब
3:15 से 3:30, 3:15 से 3:30 के बीच में लो कौन सा था और हाई कौन सा था, इसको नोट करना है, ठीक है। फिर हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, ये दो फिगर मिल जाएंगे अपने को। ये चारों में जो सबसे ज्यादा है वो और जो सबसे कम है वो, ठीक है, ये नोट करिए। इसके ऊपर पाए, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर गया तो बाय, उसके और इसके बीच में है तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करना। हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो, जैसे ये है 200, ये है 220, यस्टरडे से उधर 212, हाईएस्ट हाई है 210 और लो है 198। मान लो ये ऐसा फिगर है, तो हाईएस्ट हाई कौन सा है 220, हाईएस्ट हाई कौन सा है 220 और लोएस्ट लो कौन सा है 198। इनमें सबसे छोटा 198 है और सबसे बड़ा 220 है, 198। 220 के ऊपर जाए तो बाय करना है, 198 के नीचे जाए तो सेल करना है, इसके बीच में है तो कुछ नहीं करना है। अगर स्टॉक है तो स्टॉक और इंडेक्स है तो इसके ऊपर कॉल ऑप्शन बाय करना है, इसके नीचे पुट ऑप्शन बाय करना है। पुट ऑप्शन में अपन चाहते हैं कि गिरे, इसके नीचे पुट ऑप्शन बाय करना है। केवल एक सिस्टम पे चलने का, केवल एक सिस्टम पे चलने का। तो 10 में से 7 बार आपको प्रॉफिट होगा, 3 बार लॉस होगा, 10 में से 7 बार प्रॉफिट होगा। और अगर मैं ऑप्शन में कर रहा हूँ तो 20 या 30 पॉइंट पे मैंने प्रॉफिट बुक करना है, मतलब 1000 रुपये पे मैंने प्रॉफिट बुक कर देना, चाहे पुट चाहे कॉल। अब अगर आप बोलोगे कि आपको ये डेटा कौन निकालेगा, तो कोई एक आदमी निकाल के पोस्ट कर सकता, कि देयर इज ए व्हाट्सएप ग्रुप, तो वही ये निकाल के डालता ना, तो इसके ऊपर या तो कॉल बाय कर लेना, इसके नीचे तो पुट बाय कर देना, 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना। इसमें क्या होता है, आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर का प्रॉफिट होता है। दैट इज द टेक्निक, कॉल ऑप्शन बाय करने की, पुट ऑप्शन बाय करने की। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा, है ना। तो 20 ऐसे में 200 ऐसे में यस्टरडे को आखिरी 45 मिनट जनरली क्या होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको एंट्री सवेरे लेनी है, 9:30 बजे 10 के पहले, और 11 बजे से पहले एग्जिट करना है, उसके ऊपर नहीं रखना है। तो एंट्री 9:15 से 9:30 और एग्जिट 10 to 10:15 खत्म। उसके बाद इसको रखना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब 10:15 को ये ट्रेडिंग खत्म हो जाना चाहिए, बाइंग और सेलिंग दोनों हो जाना चाहिए। तो ज़्यादातर बार आपको क्या होता है कि लास्ट की जो मोमेंटम है वो पहले 1 घंटे में कंटिन्यू करती है, इस वजह से वो फायदा होता है, फायदा होता है।